All the student, today we are discuss your important topic antibiotic. Antibiotic are chemically substance produced by the various species of a microorganism which in the low concentration destroy or inhibition the growth of other species of microorganism. So antibiotic क्या है, इसकी नीड क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें कौन सी ड्रग आती हैं एंड इन ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इनके साइड इफेक्ट क्या हैं. वी आर डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन द टॉपिक. सो व्हाट आर द एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक आर द केमिकली सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म that inhibition the growth of other microorganism or kill the other microorganism. These are the antimicrobial agent. Chemically substance form a biological source or produced by the chemical synthesis or that kill or inhibition the growth of microorganism. Source of the antibiotic, first one is the naturally mainly fungal source, and second one is the semi-synthetic chemically alternative natural compound like ampicillin or amikacillin, and last one is the synthetic like a chemically. इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी ड्रग है उसको केमिकली डिज़ाइन किया जाता है इन दी लैब में. जैसे कि नेचुरल में क्या है, वो नेचुरल कंपोनेंट है और नेचुरल कंपाउंड है. सेमी सिंथेटिक में क्या करते हैं, उसी नेचुरल कंपाउंड को लेके उसमें मॉडिफिकेशन की जाती है और केमिकल को डिज़ाइन किया जाता है इन दी लेबोरेटरी में और इन दी लैब में. और लाइक के 2 ड्रग हैं इस कैटेगरी में, अमोक्सिफ्लोक्सिन और नॉरफ्लोक्सिन. और व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ या व्हाट आर द रोल ऑफ एंटीबायोटिक. तो एंटीबायोटिक का काम क्या है, रोल क्या है. सो दीज आर द ड्रग विच कैन यूज फॉर द अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये अपना एक्शन कैसे शो करेंगी, लाइक बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट शो करेंगी और बैक्टीरियोसाइड इफेक्ट शो करेंगी. और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल. सो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट कैसे शो करेगी ड्रग क्या करेगी, मिनिमम इनहिबिटर कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिशन कर देगी और एज वेल एज उसकी रीएप्लीकेशन को और मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ को इनहिबिशन कर देगी, रोक देगी. और बैक्टीरियोसाइडल में ड्रग एंटीबायोटिक अपना एक्शन शो कैसे करेंगी, वो किल कर देगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को और उसकी पॉपुलेशन को. तो दीज आर द डिफरेंट बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल. अगेन आई विल रिपीट, बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या होगा, जो हमारी ड्रग है वो उसकी ग्रोथ को इनहिबिशन करेगी, लेकिन किस पे, मिनिमम इनहिबिशन कंसंट्रेशन पे, लो डोज पे. लेकिन बैक्टीरियोसाइडल में क्या करेगी, वो डिस्ट्रॉय ही कर देगी और किल ही कर देगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. सो व्हाट वाई आर नीड फॉर द एंटीबायोटिक, किस लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एंटीबायोटिक की. एंटीबायोटिक फर्स्टली आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एंटीबायोटिक क्या है, एक ड्रग है जो अगेंस्ट काम करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी को अफेक्ट पे जाते हैं इन्फेक्शन करके, और वो वाली जो एंटीबायोटिक ड्रग हैं ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं, उनकी ग्रोथ को बंद कर देती हैं, उनकी रेप्लिकेशन को बंद कर देती हैं और ह्यूमन और एनिमल को प्रोटेक्ट करती हैं, लिविंग थिंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. फर्स्टली सिलेक्टिव टारगेट होती हैं, टारगेट यूनिक होता है, बैक्टीरिया साइड इफेक्ट शो करती हैं लाइक किल करके, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, डज नॉट किल नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है. जब हम ड्रग को हाई डोज पे लेते हैं तो रेशो शो करती है टॉक्सिक लेवल तक. और फ्यू एडवर्स इफेक्ट है लाइक ए टॉक्सिटी, एलर्जी. और वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि हम ड्रग कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं बॉडी में, लाइक के ऑरली, मुंह से, आईवी, इंट्रावेनस और आईएम इंट्रा मसल. और ये पूरी ड्रग अपना कैसे शो करेगी, अपना असर कैसे शो करेगी, वो डिपेंडेंस होता है ड्रग अब्जॉर्प्शन के ऊपर, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द साइट ऑफ द इन्फेक्शन. और सम टाइम क्या होता है, जो हमारी ड्रग है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको रजिस्टर कर देता है, उस केस में इमरजेंसी ऑफ द रजिस्टर इज स्लो. तो ड्रग का जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है. सो नेक्स्ट ड्रग इज द पेनिसिलिन. Penicillin is a true naturally occurring antibiotic where discovered a great medical
biologist Alexander Fleming. He was the discoverer in the penicillin in the 1928. So अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कैसे डिस्कवर की एंटीबायोटिक? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज डिस्कवर दैट द स्टेप्टोकोकस culture he had the mistakenly left growing in the open was the contaminated with a mold, so which had destroyed the bacteria. So at the first it was the difficulty to the convert people about its potential use. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन डिस्कवर की थी एक्सीडेंटली. सो पेनिसिलिन क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो अगेंस्ट काम करेगी किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. और ऑल द पेनिसिलिन डेरिवेटिव हैव द कंसेंट कोर रीजन विच इज द बीटा लैक्टम रिंग. So how does penicillin work? Firstly, inhibition the synthesis of the peptidoglycogen in the cell wall. तो ये क्या करेगी? इनहिबिशन कर देगी सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकोजन दी किसमें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल में. और सेकंड वन इज द बीटा लैक्टम ऑफ पेनिसिलिन बाइंड टू द एंजाइम ट्रांसपेप्टाइड्स और दैट इज द यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकोजन क्रॉस लिंकेज. So at the human cell does not have a cell wall because penicillin does not affect them. So penicillin क्या करती है? इंटरफेयरिंग करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल में और पेप्टाइडोग्लाइकोजन में. और सेल वॉल इज ए वीकन कॉज इन ऑस्मोटिक इम्बैलेंस इन द सेल वॉल दैट लीड टू ए सेल डेथ इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So some penicillin like amoxicillin also affect against the gram-negative bacteria or affect the other microorganism. So classification of the penicillin like naturally penicillin और semi-synthetic penicillin. और natural penicillin में कौन सी ड्रग आ जाएगी? benzyl penicillin, procaine पेनिसिलिन जी और बेंजाथिन पेनिसिलिन जी. और नेक्स्ट वन इज दी और अदर ड्रग कौन सी आ जाएगी नेचुरल में? पेनिसिलिन वी जिसकी फुल फॉर्म है और जिसको हम बोल सकते हैं फिनोऑक्सीमेथाइल पेनिसिलिन. और सेमी सिंथेटिक में आएगी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस और जिसमें बीटा लैक्टिमेज इनहिबिशन होती है जो क्या करेगी? ओरिजिनली ऑब्टेन फ्रॉम दी फंगस पेनिसिलिन नोटेटम और प्रेजेंट सोर्स बाय दी पेनिसिलिन क्रिस्टोजेनिस. दीज आर दी टू डिफरेंस. और जिसमें नेचुरली में क्या होगा? पेनिसिलिन नोटेटम होगा, सेकंड में पेनिसिलिन क्रिस्टोजेनिस होगा. दीज आर दी डिफरेंस बिटवीन दी पेनिसिलिन. और प्रेपरेशन ऑफ द पेनिसिलिन लाइक सोडियम पेनिसिलिन जी इज ए ड्राई पाउडर टू दी डिजोल्व इन दी स्टरलाइज वाटर. तो हम क्या कर देते हैं? अपनी ड्रग जो है ड्राई पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होती है और इसको डिजोल्व किया जाता है किसमें? स्टरलाइज वाटर में. स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिएक्शन क्या है? स्ट्रक्चर इसकी पेनिसिलिन जो है बीटा लैक्टम रिंग होती है इसमें और थायोआइडोडीन रिंग साइड चेन होती है इसमें. सेकंड वन साइड चेन कैन बी स्प्लिट ऑफ बाय द amidase and other side chain can be attached with the beta lactamase is the breakdown beta lactam ring. तो प्रॉपर्टी और सॉल्युबिलिटी क्या है? वाटर सॉल्युबल है, एसिडिक है और रैपिडली एक्शन शो कर देती है, रैपिडली कंप्लीट अब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, रैपिड एनल एक्सक्रीशन है. देखिए पहले क्या है? जितनी ड्रग बॉडी में ऑब्जॉर्व होगी उतनी ही वो अपना एक्शन शो करेगी और जितनी ड्रग ऑब्जॉर्प्शन होगी उतनी ही वो डिस्ट्रीब्यूट होगी. फर्स्टली क्या है? ये वाटर सॉल्युबल ड्रग है और रैपिडली क्या होती है? कंप्लीटली ऑब्जॉर्व, पूरी की पूरी ड्रग ऑब्जॉर्व होती है इन दी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आई एम रूट की वजह से, इंट्रा मसल रूट की वजह से. और इंट्रा मसल रूट
से जे हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बॉडी में, और ये क्या कर देती है, आप इसको बोल सकते हो ADM और ADME, ठीक है, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ये क्या है, फर्स्टली AD में आप बोल सकते हो कि हम इसको बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं IM रूट की वजह से इंट्रामसल, देन रैपिडली एंड कंप्लीट अब्जॉर्प्शन होती है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है एक्स्ट्रा सेलुलर, और रैपिडली रेनल के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है, बॉडी से वॉश आउट हो जाती है, जो ड्रग लेफ्ट बच जाती है। मैकेनिज्म एक्शन, और व्हाट इज द मैकेनिज्म एक्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाउ द पेनिसिलिन वर्क इन द बॉडी, और व्हाट इज द मैकेनिज्म एक्शन, और ड्रग क्या करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे ये अपना एक्शन शो करेगी। फर्स्टली इंटरफेयर करेगी बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करके, किसको, पेप्टिडोग्लाइकोजन लेयर को। देन क्या करेगी, उसमें अमाइनो एसिड चेन जो है उसकी बाइंडिंग को डिस्ट्रॉय कर देगी और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है वो क्रॉस लिंक्स है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकोजन की, और ट्रांसपेरेज कर देगी पेनिसिलिन बाइंडिंग करके प्रोटीन के साथ, और इनहिबिशन कर देगी किसको, क्रॉस लिंक को, जिससे पेप्टिडोग्लाइकोजन की सिंथेसिस बंद हो जाएगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। आप इसको बोल सकते हो कि क्लियर कर देगी डेटरमाइंड डी एनालेन को, और इनहिबिशन कर देगी सेल वॉल सिंथेसिस डैमेज करके सेल वॉल को, किसके, पेप्टिडोग्लाइकोजन की सिंथेसिस को रोक के। हाई ऑस्मैटिक प्रेशर है इनसाइड सेल वॉल, और लो कर देगी ऑस्मैटिक प्रेशर आउटसाइड दी कॉज सेल वॉल, और बैक्टीरियोसाइडल में इफेक्ट शो करेगी कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सेल को टोटली डिस्ट्रॉय करके। और यूज क्या है एंटीबायोटिक के, लाइक स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन में, गोनोरिया इन्फेक्शन में, फंगल इन्फेक्शन में, दीज आर द यूज ऑफ द पेनिसिलिन। और एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है इसमें, लाइक रैशेस, इचिंग, फीवर, दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पेनिसिलिन। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या हो जाता है सॉरी, पेनिसिलिन जो है जब हम टेस्ट पेशेंट को देते हैं, पहले हम उसको माइनर डोज पे टेस्टिंग करते हैं, क्या हमारी ड्रग कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं शो कर रही। अगर वो हमारी ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करेगी तो पेशेंट कैन बी सर्वाइव विद दी लाइक के रैशेस, इचिंग, फीवर। तो these are the side effects, these are the adverse effects commonly seen after the parenteral administration. Incident is highest with the प्रोकेन। प्रोकेन जब ड्रग हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं पेशेंट में तो उसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। So next drug is the स्टेप्टोमाइसिन। स्टेप्टोमाइसिन इज दी, ये क्या है, स्टेप्टोमाइसिन इज आल्सो एंटीबायोटिक which can use for the against the microorganism, and it can be inhibition the growth of microorganism in the minimum inhibition concentration, or as well as the high dose it can be destroy and bactericidal effect show. So कैसे अपना मैकेनिज्म एक्शन शो करेगी, फर्स्टली क्या है, ये एंटीबायोटिक आल्सो कॉल्ड दी बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल ड्रग है जो यूज की जाती है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड दे मे बी एथ किल और इनहिबिशन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। दे आर द डेरिवेटिव फ्रॉम द बैक्टीरियल सोर्स लाइक ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट सोर्स। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिएक्शन लाइक ए स्टेप्टोमाइसिन इज characterized chemically as and the aminoglycoside is antibiotic. It has the chemically formula is the consist of the three compound like a
glycosidally by the ethyl bond like a streptodine और स्टेप्टोटोन और like a methyl pentose। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? प्रॉपर्टी जे स्टेप्टोमाइसिन इज वाटर इन द सॉल्युबल ड्रग बट इनसॉल्युबल द एसीटोन क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। तो स्टेप्टोमाइसिन क्या है? वाटर सॉल्युबल है बट इनसॉल्युबल है किसमें? एसीटोन में, क्लोरोफॉर्म में और ईथर में। स्टेप्टोमाइसिन इज रिलेटिवली स्टेबल अकॉर्डिंग टू दी और हाई डोज पे क्या करती है जी? अपना बैक्टीरियल साइड इफेक्ट शो कर देती है। मैकेनिज्म एक्शन क्या है? स्टेप्टोमाइसिन इज द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन। इट बाइंड टू द स्मॉल, ये क्या कर देती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिशन कर देती है। प्रोटीन सिंथेसिस एक एसेंशियल कंपोनेंट है किसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए और नेक्स्ट जनरेशन में मल्टीप्लिकेशन होने के लिए। तो स्टेप्टोमाइसिन क्या कर देती है? इंटरफेयर कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन को रोक के, उसकी ग्रोथ को और उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके।